लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब आप कुल्फी से जलोगे नहीं। मैं कुल्फी को पढ़ाई में मदद करता हूँ, मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ, इसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। वादा करो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और जिंदगी भर करूंगा। आप मेरी प्रिंसेस हो। वादा करो। प्रॉमिस। तो आज अभी चल आराम कर। मैंने बहुत लोगों को बोल दिया कि कुल्फी तेवर के बारे में जैसे ही पता लगे मुझे कॉल करेंगे। चल आराम कर ले, पूरी रात सोई नहीं होगी मैं जानता हूँ। आजा। Good, Amira. You did so well. Okay? Very well. तू नहीं समझेगी ये फटे लोगों की बातें, ये पूरी दुनियादारी की बातें। मैं क्या जी, मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं भी तो इसी दुनिया में रहती हूँ ना। जो फटे लोग भी ना एकदम फटे होते हैं। हमें कहते रहे कि लड़ना बुरी गल है, मत लड़ो, और खुद तो ऐसे लड़े पड़े जैसे इनके खेत में किसी ने गाय खोली हो। अगर पापा और सिकंदर जी की लड़ाई हो गई तो मैं सिकंदर जी को फोन कर दूं क्या? सिकंदर जी ने मैंने अपना नंबर याद करा के वड्डा चंगा किया। लड़की पहले पैसे दे फिर फोन करना। पैसे तो मेरे पास नहीं है फोन वाले चाचू। तो फिर फोन पे बात भी नहीं हो सकती। कितने पैसे लगेंगे? 2 रुपए। फोन वाले चाचू मेरे को 2 रुपए तो नहीं है, लेकिन बात लाखों की है। एक बारी बात करने दो ना प्लीज प्लीज। सिकंदर चलो, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। कम। जब तक वो मुझे दोनों मिल नहीं जाते ना तब तक कोई रेस्ट नहीं कर सकता मैं। हेलो जी, वही मास्टर जो तेवर के मैनेजर थे। जी 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 मास्टर जी, वो तेवर के जो उसका काम मैनेज करते थे मास्टर जी। मैंने उन्हें भार रोड पर जाते देखा। मैं उन्हें आया। दुनिया का पहला पति है जो अपनी बीवी से ज्यादा उसके एक्स बॉयफ्रेंड की चिंता करता है। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये रेशमी लिबास में लिपटे तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये गाना जो हमने तुमको दिया था, जिसको सिकंदर सिंह गिल ने गाया, क्या वो जानते थे कि ये गाना हमने लिखा है? तेवर तेवर, पूरी इंडस्ट्री ये बात जानती है कि सिकंदर जी बिना जांच परख किए कोई भी गाना नहीं गाते। पूरी टीम के बारे में पूछताछ करते हैं कि बोल किसने लिखे हैं, धुन किसने बनाई है, म्यूजिशियन कौन है, रिकॉर्डिस्ट कौन है, अरेंजर कौन है, सब। उसके बिना वो गाना नहीं गाते। जानते थे? ऑफ कोर्स जानते थे। पर तेवर, तुम इस बात पे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये हमारी इंडस्ट्री में पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। देखो, सिकंदर ने सिंपल कैलकुलेशन लगाया। तुम्हारे आने से उनका मार्केट तो काफी ठंडा पड़ ही गया था, तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए।
तेवर इंडस्ट्री से आउट और सिकंदर इंडस्ट्री में इन, कम बैक। मैं तो कहता हूं बंदा जीनियस है बॉस। अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? ठीक है, खुद ही फोन करके पूछ लो, करो। एक्चुअली रहने दो। वो क्या है ना कि आदमी कितना भी माचो क्यों ना हो, उसकी ईगो हमेशा बहुत कमजोर होती है। मुंह पे बेइज्जती हो जाएगी और तुम झेल नहीं पाओगे। टेक केयर। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मेरी गलती है। कहाँ जा रहे हैं हम? तेवर कहाँ है? मास्टर जी, तेवर कहाँ है? पूछो ना, कब से जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? कहाँ है? आप बोल नहीं रहे, पहले फोन नहीं उठा रहे थे। बताओ ना कि तेवर कुल्फी कहाँ है? कहाँ है मेरी कुल्फी? बस कीजिए सिकंदर जी, बस कीजिए। कुल्फी का नाम ना लेना, आप बहुत प्यार करती हो बेचारी आपसे। मैं सिर्फ उसी की वजह से चुप हूँ। चुप क्यों? दसो ना मैंने, मेरी कुल्फी कहाँ है? कहाँ है दोनों? मैं वो तेवर का फोन लगा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर रहा। मैं उन दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। उन दोनों को क्या? उन दोनों को बर्बाद करने में और कोई कमी रह गई है? क्या 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 बोल रहे हैं आप? पहले तो तेवर के साथ हमदर्दी जताई, फिर उसके साथ दोस्ती का झूठा नाटक किया, और जैसे ही मौका मिला उसके पीठ में छुरा घोंप दिया आपने। उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पागल दिमाग, क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं किया यार। कि क्या हुआ है? आप जैसों को किसी की जिंदगी से खेलने के लिए वजह की जरूरत कहाँ होती है सिकंदर जी? और आपके पास तो दो वजह थी। एक तो अपनी पत्नी के पुराने आशिक को सबक सिखाना और इंडस्ट्री में अपनी जगह वापस पाना। एक मिनट यार, क्यों कह रहे हो मास्टर जी? यार मैं तुम रद्दी सौ, मैं कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? मैं अनजान तो ऐसे बन रहे जिसे आपको कुछ पता ही नहीं। कल जो आपने गाना गाया, जो गाना वायरल हुआ, वो गाना तेवर ने लिखा था। वो गाना अगर तेवर गा लेता ना तो एक मिनट में उसकी पूरी परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन आपने, आपके ससुर ने और उनके पिट्ठू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये इंडस्ट्री किसी बाहर वाले को बड़ा बनने नहीं देगी। गाना गाया आपने, पैसे कमाए आपने, वाहवाही बटोरी आपने, और बर्बाद कौन हुआ? तेवर। कंगाल कौन हुआ? तेवर। आपके वजह से। ये किसने लिखा है गाना? अरे एवं ही सा लिरिक्स राइटर है, कभी कभी अच्छे गाने लिख देता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। I'm so happy that you did it. Thank you so much. कुल्फी तेवर दोनों आउट हमेशा के लिए। Dad, बहुत हो गया ड्रामा। I want to party. Let's celebrate. Let's do something. बहुत बहुत बधाई हो। किसी की बर्बादी पे जश्न मनाना कोई आप दोनों से सीखे यार। सिकंदर, इतने साल हो गए लेकिन तुम ना ही इस दुनिया को समझ पाए और ना ही मेरी बेटी को। लवली ये पार्टी देना चाहती है तुम्हारी जीत की खुशी में, ना ही किसी की हार के लिए। शुक्र है आप सब समझते हैं। हाँ, सब समझता हूँ। तेवर को रास्ते से हटाकर मैंने तुम्हारे डूबते नाम को बचाया और साथ में अपनी बेटी की खुशियों को। सिकंदर, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी तकदीर में मैं। तकदीर बनाने वाला सिर्फ एक है, वो आप नहीं। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक आपको नहीं है। ओए, भूल मत कि तेरी तकदीर सिर्फ और सिर्फ ये टोनी चड्ढा ने लिखी है। तो अपनी आवाज नीची कर। सर ऊंचा रखना है तो कभी कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है चड्ढा साहब। और अब ये सिकंदर सिंह गिल झुक के नहीं जिएगा। बिजनेस डील, सौदे, अरे इंसानों का भी कोई सौदा करता है? हाँ जी, बख्श तो यारा। बरसों पहले आपने 4 जिंदगियां बर्बाद की थी,
निम्रत की, मेरी, तेवर की और लवली की। याद है? इस वास्ते लवली की तरफ थोड़ी हमदर्दी थी, अब तो वो भी नहीं है। पर जो खेल आपने मेरे साथ खेला है ना, कुल्फी के साथ खेलने की हिम्मत मत करना बस, क्योंकि आपकी बेटी ने पहली उस मासूम बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है और बाहर नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हो रहा। ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या कर लेगा तू? अरे तू है कौन? मैं वो हूं जो इतनी देर से अपने ही घर में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा हूं, और आप अपनी बेटी के ससुराल में अपने दामाद से बदतमीजी करे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ससुर जी। ओए सिकंदर, ओए मुझे रिश्ते मत सिखा। ये मत भूल कि ये रिश्ता भी मैंने ही जोड़ा है। आपने जोड़ा था तो मैं। ओए अपनी औकात में। Dad, क्या कर? Dad, go. Dad, please, Dad, go. Dad, please. तो मैं, ये मेरी बेटी। बड़े अफसोस की बात है, तुम अपने डैडी की बेटी बन गई, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाई तुम। मेरे को शर्म आती है यार कि मैंने शादी की तो तुम्हारी जैसी बेदर्द, इतनी चालबाज, कठोर, पत्थर दिल औरत से शादी कर ली मैंने। कहाँ जा रहे सर? आपका रूम तो किसी और को दे दिया। किसी और दे दिया मतलब? सर चेकआउट टाइम 12 बजे का है, अभी 4 बज रहे हैं। आपने आज के पैसे भी नहीं भरे। मैं नौकर आदमी हूँ सर। मैं नौकर आदमी? पैसा 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 होता सब कुछ होता है। पैसा कहाँ है हमारी बिटिया? सर आपकी बच्ची भाई यहीं पे, यहीं तो बैठी थी सर। कुल्फी, 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 कहाँ है हमारी बिटिया? सर हाँ सर, आपकी बच्ची बस यहीं पे बैठी थी। अरे तुम लोग क्या लगता है तुम लोग को जब जी में आएगा तुम लोग हमें और हमारी बिटिया को घर से बेघर कर दोगे और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? सर आप मेरी बात सुनिए सर, आपकी बच्ची यहीं पे। अरे वो हमारी बिटिया नहीं है, हमारी जान है। हेलो पुलिस। क्या हो गया? क्या हुआ है यार? क्यों सुना रहे हो मुझे इतना? मैंने क्या किया? मैंने जो भी किया, तेवर को निकाला ना हमारी जिंदगी से, वो हमारी जिंदगी बर्बाद करा था, तुम्हारा काम छीन लिया, तुम्हारी फैमिली छीन रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो किया तुम्हारे लिए भी तो किया ना मैंने। तुमने जो किया वो मेरे लिए कभी था ही नहीं। तुम्हारी परेशानी तेवर से थी और तेवर मेरा दोस्त है। उस बेचारे को बर्बाद करने से मैंने इतना सोच तो लिया था, उसके साथ एक छोटी मासूम सी बच्ची। कहाँ भटक रहे होंगे दोनों? ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं दोनों को। ढूंढ के तक क्यों मिल नहीं रहे मुझे? प्लीज स्टॉप इट। मैं हमेशा से सोचता रहा कि हमारे पर मेरी परवरिश का असर क्यों नहीं हो रहा है। कैसे होगा? जब तक माँ की परवरिश में खोट है तो कैसे होगा? प्लीज आप मुंह पे ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहे हैं? गंदी बात है। हमारा अपने कमरे पे जाओ बेबी। यही रहेगी, सुनेगी, सच सुनेगी और समझेगी। मैं आपकी माँ और आपके नाना की तरह नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि अपनी खुशी पाने के लिए किसी को बर्बाद करना जरूरी है। इंसान की सच्ची ताकत दोस्ती और प्यार होता है, और ये रिश्ता कोई तोड़े नहीं तोड़ सकता है। अब अगर ये लड़ाई तुम्हारी नफरत की और मेरी दोस्ती के बीच है, तो मैं भी देखता हूं कौन जीतता है लड़ाई। मैनू पूरा यकीन है कि जीत मेरी होगी, मेरी दोस्ती की जीत होगी। तुमने और तुम्हारे डैडी ने तेवर के दिमाग में जो मर्जी बातें भर दी हो, उसके मन में जो भी जहर भरना हो भर दिया हो,
लेकिन मेरी दोस्ती कम नहीं पड़ेगी। और तेवर भले मेरी ना सुने, लेकिन मेरा दिल और मेरा घर तेवर और कुल्फी के लिए हमेशा के लिए खुला है। कुल्फी कुल्फी कुल्फी, हर बात पर कुल्फी कुल्फी बोलना जरूरी है? उसका नाम सुनते क्यों पागल हो जाते हो? पता नहीं। क्या? और मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं सब कुछ हूँ। ये रिश्ता ना ऊपर वाले ने जोड़ा है लवली, और संगीत ने सींचा है, और कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती है। और तुम तो बिल्कुल नहीं। कैरेट, रानी साहिबा, काश वो एक बारी मैंने सिकंदर जी को फोन करने देते। तेनू की लगता है बिल्लो, बाबा और सिकंदर जी की इकट्ठी हो गई होगी क्या? अरे पाजी संभालो। ना फट्टा से अप्पा। फोन वाले चाचू, क्या हुआ? वो खून कैसे निकला? चुप कर। फसाद की जड़ पूछने की फसाद कैसे होते हैं? बाप ने किया ये सब। पापा, पापा कहाँ है फोन वाले चाचू? हो रहा, जा रहा है जेल। उसने कहा देखी खुशियाँ रोज अलबेली, जिस घर के अंगना बिटिया ना खेली। मास्टर जी देखिए, मैं और आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप अक्कड़ वक्कड़ से बोलिए कि शहर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है गाने का, वहां पे ध्यान रखें, कहीं ना कहीं तेवर जरूर आएगा। अब बोलो ना आप, 1 मिनट कॉल पे फोन आ रहा है, मैं आपको वापस करता हूँ। हेलो सिकंदर जी, कुल्फी, कुल्फी, मेरा बच्चा, मेरा शेर, कितने कितने तो बच्चे कहाँ हैं? और तो रो क्यों रही है? उसके बाबा ने हमारे मैनेजर की नाक तोड़ दी, पुलिस लेकर गई है उन्हें थाने। आप भी थाने पहुंचिए। हेलो हेलो, ले कर दिया तेरे सिकंदर जी को फोन। अब जा यहाँ से, तू यहाँ रहेगी तो मेरी नौकरी जाएगी। राजीना, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं बात नहीं सिखाऊंगी, आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। पुलिस वाले चाचू पापा को बहुत दूर लेकर गए हैं क्या? नहीं, बहुत दूर तो नहीं, थोड़ा दूर जरूर गए। तो आप मेरे रास्ता बता दो। मेरे पता है दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। मैं और बिल्लू किसी तरह पहुंच ही जाएगी शर्ट वाले भैया। अब अगर तूने मुझे अपना भैया बोल ही दिया है तो अपनी छोटी बहन को अकेले थोड़ी जाने दूंगा। चल, मैं तुझे ले चलता हूँ। पर आपकी नौकरी? वो तो तू माता रानी से कह के बचा ही लेगी ना। चल। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, हमें जाने दीजिए ना, हमारी बिटिया लॉज में इंतजार कर रही होगी सर। 7 साल की बिटिया है हमारी, हम वहां नहीं होगा ना तो डर जाएगी वो। हम उसको लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी है ना कर लीजिए सर, प्लीज सर। 7 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची का तुम्हारे पीछे क्या होगा? ये कानून को अपने हाथ में लेने से पहले सोचना चाहिए था। पूरा बाप होना जुर्म होता तो मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देता। गैर जिम्मेदार बाप कहीं के।
झूठे जूठे जूते भी फीते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।